एकादशी के दिन प्रार्थना करेंगे सब लोग हाथ जोड़ के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तब आगे हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भगवत गीता के महात्म्य के बारे में महिमा श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भगवत गीता को समझ लेता है उसके जीवन में दुख ही नहीं होता। अभी आप रास्ते में जाओ, किसी से पूछो भगवत गीता पता है, भगवत गीता पढ़े हैं क्या, तो पूरा एकदम हाँ भगवत गीता है, मेरे घर में है, पढ़ा हूँ। लेकिन अगर सच में भगवत गीता पढ़ा है तो उसके जीवन में दुख नहीं होता, क्योंकि भगवत गीता समझाता है कि क्या दुख है और क्या सुख है। अगर दुख होता भी है तो उसको दुख मानता नहीं, तो ये भगवत गीता समझाता है। लेकिन अगर केवल पढ़ाई के लिए केवल पढ़े भगवत गीता, तो इसका अर्थ वो सच में भगवत गीता को समझा नहीं। वो केवल जैसे दूसरे किताब, स्कूल की किताब पढ़ते हैं, वैसे भगवत गीता एक बार पढ़ लिया है बस, टिक लगाने के लिए। लेकिन इसको जीवन में अगर कोई समझ लेता है तो बस में उसके जीवन में दुख नहीं होता। कहते भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललभ कनिकाल पीता सक्री दपि एन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। जो व्यक्ति भगवत गीता थोड़ा सा भी किंचित धीता मतलब थोड़ा सा पढ़ता है और गंगा जल लभ कनिका पीता और गंगा जल के थोड़ा सा पान करता है और क्रियते तस्य यमेन चर्चा, उस व्यक्ति का यमराज भी चर्चा नहीं करते। जो मुरारी का अर्चा करते, अर्चा मतलब पूजा करते, अर्चन उसको करते हैं, ये तीन चीज करने वाले व्यक्ति को कभी भी भगवान या यमराज उसको दुख नहीं देते। एक्चुअली इस संसार में जितने भी दुख देते हैं ये डायरेक्ट रूप तो भगवान ही है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से भगवान है लेकिन डायरेक्ट रूप से काल है। भगवान कहते हैं अकालो अस्मि, मैं समय हूँ। अगर मेरे को समय दोगे तो मैं तुम्हें समय दूंगा, तुम हमको समय नहीं दोगे तो तुम्हारा समय जो है वो मैं छीन लूंगा। आप देखियो, जिस दिन आप क्या कहते सुबह का आप अच्छा से साधना कर लो तो दिन भर समय बाकी रहता है। हम लोग इधर से सुबह सुबह मंगल आरती कर लेते हैं, जब भी कर लेते हैं घूम के, और तब हरिनाम संकीर्तन जाते हैं तो आंख मिचते हुए निकलते हैं घर से। कहाँ से हरे कृष्णा वाला आ गए, मतलब उसके लिए अब दिन शुरू हुआ। अब उसके लिए तो टाइम लिमिट है, क्योंकि इसके बाद वो खाना खाएगा, फिर ऑफिस जाएगा, फिर उसका पूरा शेड्यूल पैक है। लेकिन हमारा जो साधना करना तो वो सारा के सारा सुबह ही निकल गया, सुबह खत्म हो गई। और हरिनाम संकीर्तन में तब आंख मलते हुए निकलते, उसको लगता है कि सुबह सुबह जगाने आए हैं, हमारे अलार्म जैसे। और इसीलिए वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त में हम तो जाते हैं। लेकिन जो समझता है कि वास्तव में भगवान को जो समय देता है भगवान उसको समय देते। भगवान कहते हैं, कौन सा एक बहुत बड़ा कहावत है, तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, तुम अपने काम पे तो मैं अपने दाम पे। हमको तेल लेने जाना है क्या? हमको कोई थोड़ी ये परवाह। तुम हमारा काम करोगे, तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। और सच में ऐसा होता है। आप भगवान का भजन ना करो, कहने समय नहीं है प्रभु जी, इतना टाइम ही नहीं है। हो जिसके लिए वास्तव में उसके लिए टाइम है ही नहीं,
जो भगवान के लिए समय नहीं देता है, क्योंकि दिन रात दौड़ धूप में ही समय बिता देता है। लेकिन भगवान के लिए अगर टाइम निकालते तो भगवान उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं। उसके लिए वो स्कूल भी जाता है, साथ साथ में कोचिंग भी जाता है, और साथ साथ में फिर मंदिर भी आ जाता है। तो हमारे सक्षम प्रभु कॉलेज भी कर लेते हैं, इधर हरिनाम संकीर्तन भी कर लेते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते, कई सारे मंगल आरती भी कर लेते, तुलसी आरती भी कर लेते। तो जो भगवान को समय देते, भगवान उसके लिए बहुत सारे समय देते हैं, और संसार में भी उसके मान प्रतिष्ठा से लेकर सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमें मान चाहिए। भगवान देते हैं, जैसे आप धान रोपते हो, धान तो चावल के लिए रोपते हैं ना, लेकिन उसका भूसा जो होता है पूरा, वो तो फ्री में देता है, साथ में आता है अपने आप। जैसे गाय पालन करो तो गाय किसके लिए पालन करते हैं? दूध के लिए, लेकिन गोबर फ्री में आता है, गोबर के लिए थोड़ी कोई पालन करता है। इसी तरह भक्ति करने से अपने आप ये जो भौतिक चीज सब है अपने आप आपको पूरा होता है। आपको तो हम भी हरे कृष्णा बन के टकला हो गए बैठ जाए क्या, तो हमारा घर चल जाएगा? अरे इस संसार में कितने लाखों लोगों का चल रहा है, इस्कॉन से जितने भी जुड़े हैं, जितने टकला हैं और जितने ये अंटीना रखे हैं, और सबका घर चल रहा है। हम तो 200 ग्राम खाते हैं, हाथी तो 2 कुंटल खाता है, उसका पेट चल रहा है भगवान भरोसे। वो भी जंगल में रहता, वो कमाने भी नहीं जाता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी चाकरी नहीं करता, चाकरी मतलब नौकरी नहीं करता। अजगर जो अंदर रहता धरती के अंदर, वो चाकरी नहीं करता, नौकरी नहीं करता। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और वो पंछी को देखे कभी जॉब करते हुए, लेकिन उसका भी पेट चलता है। दास कबीरा कह गए सबके दाता राम, और सबके दाता भगवान राम है। तो राम जी के चिड़िया, राम जी के पेट, खूब खाओ चिड़िया भर भर के पेट। राम जी के चिड़िया, राम जी के खेत, पेट नहीं, राम जी के खेत, खूब खाओ चिड़िया भर भर के पेट। तो भगवान के सारे चीजें, अगर भगवान को हम कृतज्ञता पूर्वक समझे, कि अगर कोई समझता है कि हाँ ये सब भगवान दिए, बुद्धि भी भगवान दिए, सब कुछ भगवान को अगर सेंटर में रख के करता है, तो भगवान उसको कभी कमी नहीं होने देते। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते। कोई अनन्य भाव से भजन करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो चीज नहीं है वो देते हैं और फिर उसकी रक्षा करते हैं। ये अद्भुत है। आपके पास केवल वो है, वही केवल रक्षा नहीं करते। जो नहीं है, अगर कोई भौतिक इच्छा है, प्रभु हमें ये चीज मिल जाता तो अच्छा हो जाता, तो भगवान उसको देते हैं और फिर उसको रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान के वो समर्पण व्यक्ति है। तो ये भगवत गीता के ये जो 18 अध्याय 5 नंबर के श्लोक है, इसमें भी मनुष्य को 4 चीज कभी त्यागना नहीं चाहिए। और इस 4 चीज में एक चीज के हम एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे, तपस्या। तो हम पहले उच्चारण कर लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, 18 अध्याय 5 नंबर श्लोक में। श्लोक इस प्रकार है, यज्ञ दान तप कर्मा, यज्ञ दान तप कर्मा, न त्याज्यं कार्यमेव तत्, न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपस्यैव, यज्ञदानं तपस्यैव, पावनानि मनीषिणाम्, पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तप कर्मा, त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञदानं तपस्यैव, पावनानि मनीषिणाम्। माते से पहले फर्स्ट माते में, यज्ञदान तप कर्म,
यज्ञदानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। और माता जी कोई पहले ट्राई करो। यज्ञदानं तपस्यैव न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। सब लोग एक एक बार दोहराएंगे तो सबको श्लोक ही याद हो जाए, क्योंकि जितना गा के अगर किया जाता है उतना ही स्मरण हो जाए। नए लोग को भी ठीक है। और कोई नया भक्त? माता जी ठीक है, प्रभु जी की तरफ से फेल है। 3 लोग। यज्ञदानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपः तथा तप का, कर्म कर्म, न कभी नहीं, त्याज्यम त्यागने योग्य, कार्यम करना चाहिए, एवं निश्चय ही, तत् उसे, यज्ञ यज्ञ, दानम दान, तपः तप, च भी, एवं निश्चय ही, पावनानि शुद्ध करने वाले, मनीषिणाम महात्माओं के लिए भी, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं के लिए भी शुद्ध बनाते हैं। कौन से महात्मा? मतलब सन्यासी के लिए भी जरूरी है। जो महात्मा बन चुके हैं, जो वैराग्य ले चुके हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है, लेकिन इनका डिफरेंट होता है। जैसे यज्ञ दान तपः कर्म, ये सब यज्ञ, जैसे हम यज्ञ उसमें जप यज्ञ कहते हैं भगवान कि यज्ञ में जितने भी श्रेष्ठ हैं वो जप है। जप अगर करते हैं तो वो यज्ञ करता है। लेकिन दान, दान क्या चीज़ का? पैसा दान नहीं। महात्मा लोग भी दान करते हैं। क्या चीज़ का? धन का दान करते नहीं, वो ज्ञान का दान करते हैं। जैसे शास्त्र का ज्ञान सबसे बड़ा कर्तव्य है महात्माओं की समाज को देना, समाज को शास्त्र के अनुसार उसके पथ पे चलाना, तो ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर कोई साधु बन के कहीं जाके केवल किसी के घर गया, हाउस प्रोग्राम करके केवल खा के आ गए, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। उनके घर जाके कम से कम प्रसाद लिए तो कम से कम वहाँ पे थोड़ा कीर्तन करना चाहिए और क्या कहते हैं, थोड़ी भगवान की कथा सुनानी चाहिए, तभी जाके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का मत है। अगर कोई अगर कथा बिना और बिना क्या कहते हैं कीर्तन बिना अगर केवल प्रसाद के लिए किसी के घर जाता है तो वो साधु भोगी कहा जाता है।
जैसे गृह मेधी होता है वैसे मठ मेधी होता है। मठ में रह के संग्रह करना, अपना मठ बना के अलग चलाना, अपना नाम केवल अपना शिष्य। तो ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे साधु को भी मठ मेधी कहा जाता है, जो भोगी होता है। और तपस्या में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है आपको एकादशी। और तपस्या का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान में मतलब जो कृष्ण में चेतना होनी चाहिए। जो कृष्ण में चेतना में रहता है वो वास्तव में अच्छा तप कर रहा है। सबसे बड़ा तपस्या आप देखो, इस्कॉन में नाचना भी आसान है, आके खूब नाचने के चले जाते हैं, प्रसाद भी खाना आसान है, भक्त संग भी आसान है, लेकिन जब नाम जप करने बैठते हैं तो धुआं निकलने लग जाता है। एक माला जप करो भाई, तो आप ध्यान पूर्वक एक एक श्रवण करके, तब बाप रे बाप, उसका तो लगता है कि अब थोड़ा घूम के आ जाते, बहुत ज्यादा बैठ लिए। मोबाइल स्क्रॉल करने में घंटों चला जाता है, वहां पे नहीं फीलिंग आता है कि थोड़ा घूम के आ जाते हैं। लेकिन जब नाम जप करने बैठो तो कहते हैं थोड़ा छत से घूम के आ जाते हैं, थोड़ा इधर नीचे से आ जाते हैं, थोड़ा किचन की तरफ क्या हो रहा है, प्रसाद कौन सा बन रहा है, थोड़ा इधर बाहर क्या हो रहा है, कोई न कोई बहाना ये मन खोजता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि मन को एकाग्र करके कृष्ण को स्मरण करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में। और वो भी एकादशी के दिन बिना खाए। अन्न क्या कहते हैं, कलयुग में एक सिम्टम है कि जितने भी कलयुग का जीव होगा उस सब व्यक्ति का अन्न में आसक्ति ज्यादा होगा। बिना भात खाए उसको तो लगता है बहुत बड़ा तपस्या कर रहा हूँ। उसको भात में भाते क्या कहते हैं, एक होता है खाते और एक होता है भाते। जो खाते मतलब वो जो नौटंकी करता है, और भाते वो होता है कि वो भात बिना वो रह नहीं सकता। बंगाली में एक होता है, बंगाली व्यक्ति को आप जहां भी जाओ उसको रोटी बना के विभिन्न प्रकार बना के दे दो, लेकिन भात नहीं है तो उसका पेट ही नहीं भरेगा। और बंगाली और नेपाली भी वैसे ही, नेपाली व्यक्ति को भी भात ना बना के दो, कहीं 4-5 दिन तक ऐसे ही केवल और दूसरे चीज खिला के रखो, तो उसको लगेगा कुछ न कुछ मैं तपस्या कर रहा हूं, जैसा लगता है बहुत बड़ा ही तपस्या कर रहा हूं। लेकिन इसको अन्नमय प्लेटफॉर्म कहते हैं कि अन्न में पूरा आसक्त है, बिना अन्न के वो भजन कर ही नहीं सकता। तो इसमें बताया गया है कि एकादशी व्रत में भी हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के व्रत होते हैं। हम तो सुनते आ रहे हैं, व्रत में भी कई प्रकार के व्रत होता है। 5 प्रकार के व्रत बताया गया है पद्म पुराण में। जो पहला व्रत है वो निर्जल व्रत। निर्जल व्रत में बिना जल से रहते हैं, मतलब जल खाए बिना। अब इसमें कोई बहाना नहीं बना चाहिए कि जल नहीं खाना है तो जूस तो खा सकते हैं ना। एक बार ऐसे हमारे इस्कॉन के एक कथावाचक गुरु महाराज हैं, हाँ, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज। तो उनके पास एक बार, महाराज हम तो 4 दिन से कुछ खाए ही नहीं, हम तो 4 दिन से तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज को लगा बाप रे, 4 दिन से नहीं खाना तो बहुत बड़ी बात है। तो उनसे पूछा गया कि कैसे जी रहे हो? तो बोले कि महाराज मैं पानी बिल्कुल नहीं लेता, अन्न भी बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन जूस लेता हूँ, अनार का जूस ले लेता हूँ, कभी नारियल का जूस ले लेता हूँ, लेकिन और कुछ भी नहीं लेता, बिल्कुल निर्जला। कहते अरे बाप रे, बहुत बड़ा तपस्या कर रहे हैं तब तो। फल का जूस ले लेता हूँ, एप्पल का जूस ले लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे मतलब बहाने। निर्जला मतलब जल से कनेक्टेड, तो जल ही नहीं है तो और क्या हो सकता है उसमें। और दूसरा है उपवास। निर्जल व्रत होता है और उपवास व्रत होता है। उप मतलब जो भगवान के नजदीक, वास मतलब भगवान के नजदीक रहना। इसमें उपवास के अर्थ बताए सभी पाप से दूर रहना। सिंपल अर्थ में बताया जाए तो जितने भी पाप है वो सारे पाप से दूर रहना ही उपवास है। शास्त्र में कहते हैं उपकृत्यो पापेभ्यो अस्तु वासु गुणीशः। बताइए, उपकृत्यो पापेभ्यो, जो उपवास रहता है, उपकृत्य मतलब भगवान के जो नजदीक रहता है वो सारे पाप को दूर फेंक देता है। और उसमें गुण भी आ जाता है। कैसा गुण? देवी देवताओं के गुण आता है।
जो उपवास रहता है। तो उपवास भी व्रत प्रकार के होता है 5 प्रकार में। और तीसरा है केवल जूस लेके रहना, जैसे फल का जूस ले लिया, नारियल का जूस ले लिया, तो जूस लेके भी केवल रह सकते हैं। 4 नंबर है नक्त व्रत। नक्त व्रत मतलब ये होता है जैसे आप दिन भर खाएं प्रसाद, नहीं दिन भर उपवास रहे, दिन भर उपवास रहे आप, और शाम के जब रात होता है तो कई बार हमारे गांव में होता है जो रात को प्रसाद ले लेते हैं कि हम दिन भर एकादशी रहे, एकादशी था, दिन भर में उपवास था और शाम को प्रसाद लेते हो पेट भर के, तो उसको भी आधा फल मिलता है। हमको पहले लगता था कि नहीं बीच में व्रत तोड़ने से नहीं मिलता है, लेकिन उसको भी आधा व्रत मिलता है, क्या कहते हैं फल मिलता है पद्म पुराण के अनुसार। इसको नक्त व्रत कहते हैं। फिर इससे स्वर्ग प्राप्ति तक ही इसका लिमिटेशन है, भक्ति के नामो निशान नहीं, इसमें भक्ति का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन आधा फल उसको मिलता है जो दिन भर उपवास रहता है, शाम को खा लेता है, तो उसको नक्त व्रत कहते हैं। 5 नंबर में है एक भुक्त व्रत। एक भुक्त व्रत वो होता है जो एक बार दिन में खाए, 24 घंटा में एक ही बार खाते हो, एक बार खा के और पूरा 24 घंटा ही व्रत रहते हैं, वो भी फलहार, अन्न नहीं, अन्न तो किसी हालत में ग्रहण नहीं करना है, तो उसको एक भुक्त व्रत कहते हैं। व्रत में इसको लंघनम परम औषधानम बताया गया है। लंघनम मतलब जो उपवास होता है सबसे बड़ा औषधम, सबसे बड़ा दवा है। आप जितनी दवा खाते हो अपने रोग के लिए, उससे सबसे बड़ा औषधि माना जाता है, दवा माना जाता है उपवास को। अगर उपवास रहता है महीना के, जो एक वैज्ञानिक है अमेरिका के, उन्होंने रिसर्च किया है कि महीने में 2 बार सूर्य और चंद्रमा के जो गति होता है वो एग्जैक्टली मिला के रिसर्च करके बोला है कि उस समय अगर कोई उपवास रहता है तो उसको कैंसर का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कैंसर का रोग नहीं लगता, एग्जैक्टली उसी समय। और वो एकादशी का समय पड़ता है जिस समय वो रिसर्च किया और पता लगाए कि सूर्य का गति यहाँ से यहाँ तक, जैसे अमावस्या के तरफ जो जाते हैं सूर्य, तो उसको कहते हैं क्या, कृष्ण पक्ष, और पूर्णिमा की तरफ जो सूर्य जाते हैं उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो ये सूर्य पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों के बीच में जो होता है उसको कहा जाता है एकादशी। एकादशी सरल भाषा में और बताया जाए तो 11 दिन, जो 9वीं 10वीं, वैसे ही एकादशी संस्कृत में एकादशी कहा जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, एकादशी वास्तव में इतना पुण्यमयी और इतना देवताओं के प्रिय कैसे बना, ये प्रश्न करते भगवान से। और इस तिथि को उपवास करने से भगवान का, आपका प्रिय वास्तव में कैसे बन सकता है, इतना प्रिय कैसे हुआ, एकादशी का उत्पत्ति कैसे हुआ, सारे प्रश्न एक ही बारे में करते हैं। लेकिन इसको धीरे धीरे करके भगवान उत्तर देते हैं पद्म पुराण में। तो इसमें बताते हैं भगवान कि हे कुंती नंदन, वास्तव में एक पूर्व काल में एक तालजंग नाम करके एक राक्षस था, तालजंग, और उसके तालजंग नाम करके जो असुर था उसके पुत्र का नाम था मूर। क्या था, ये तो आसान है, 2 अक्षर में याद हो जाए। मूर नाम के राक्षस था। उस मूर नाम के राक्षस इतना अद्भुत और भयंकर था, रौद्र रूप जैसा था उनका, रौद्र रूप जैसे रुद्र शिव जी अगर रौद्र रूप ले तो पूरे ब्रह्मांड को हिला देते ना, क्या कहते हैं, संहार के समय आ जाता है। तो वैसे ही उनका रौद्र रूप, मतलब आंख लाल लाल, उनके जटाएं तांबे के समान था। तो बताया जाता है इतना भयंकर था कि वो भयंकर था, देवी देवता डर के स्वर्ग छोड़ के और धरती पर आके रहने लगे थे। देवी देवता धरती पे आना ही नहीं चाहते, लेकिन ये मूर नाम के राक्षस के डर से वो स्वर्ग छोड़ के और धरती पे छुप छुप के रहने लगे थे। और मूर जो राक्षस था ये इंद्र को भी पराजित कर दिए,
और वहां से निकाला करके और खुद इंद्र पद पे स्थापित हो गए थे ये राक्षस। अब ये सारी समस्या जब इंद्र को भी वहां से हटा दिया गया तो इंद्र कहाँ जाए? ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी गए, बोले कि हमारे बस की भी बात नहीं है, क्योंकि इसको वरदान मिला है, इसको कोई नहीं मार सकता। मार सकता है तो केवल श्री हरि मार सकते हैं इसको। फिर जाके ब्रह्मा जी कहते हैं चले हम सब लोग हरि के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु के पास जब जाते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं उसका रूप कैसा है, तो इसी रूप का वर्णन करते हैं कि ऐसा ऐसा है, बहुत भयावह है और इतना है कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता। वो भगवान का नाम भी उच्चारण कभी कभी करता है लेकिन आसुरी स्वभाव को, इसीलिए उसको मार नहीं पा रहा हूं। तब भगवान जाके वहां से सुदर्शन चक्र लेके और चतुर्भुज रूप धारण करके आते हैं और उनसे बताया गया है 100 साल तक युद्ध हुआ। भगवान से 100 साल तक। फिर अब भगवान तो रणछोड़ है, भगवान का एक नाम है रणछोड़। जब देखे कि ये तो ऐसे ही ये मटक ही मतलब ऐसे ही झगड़ा कर रहा है लेकिन इसका मृत्यु नहीं हो रहा है, तो भगवान बीच में ही छोड़ के और निकल गए वहां से, थोड़ा रेस्ट करके आता हूँ फिर जाके लड़ूंगा। अब भगवान का आदत है शुरू से, वृंदावन में भी जब थे छोटे थे तो तब भी साथियों से झगड़ा जब होता था या खेल में जब हार जाते थे तो बोलते थे तू गधा बन, मैं तुम पे चढ़ूंगा और तू हमको लेके चलेगा। तो बोलते थे नहीं, मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, राजा हूँ, राजा कैसे किसी को रख सकता है, मैं नहीं, ये खेल स्वीकार नहीं है। तो इसको खेल से निकाल देते थे और ये कभी कभी खेल से भाग भी जाते थे और छुप जाते थे। तो खेल में भी भाग जाते थे और जरासंध से जब युद्ध हुआ तो वहां पर भी भाग गए थे भगवान। तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? रणछोड़। गुजरात में रणछोड़ की भी पूजा होती है, मंदिर है बहुत बड़ा। गुजरात कोई गए हैं यहाँ? गुजरात में बहुत बड़ा मंदिर है बहुत, और सुबह सुबह मंगला आरती जैसे हम करते हैं वहां पे भी रणछोड़ जी की पूजा होती है, मंगला आरती होती है। वहां पे भजन क्या गाया जाता है? द्वारिकानो नाथ मारो राजा रणछोड़ छे, निमन माया लगानी रे, सुदामानो मित्र मारो राजा रणछोड़ छे, निमन माया लगानी रे, निमन माया लगानी मारवाला, अरे तन मन माया लगानी रे, राधानो श्याम मानो राजा रणछोड़ छे, निमन माया लगानी रे। सब भक्तों को याद करके और कृष्ण को याद कर रहे हैं कि सुदामा के मित्र हैं भगवान, क्या कहते हैं, राम के भी अवतार हैं और राधा के श्याम है, जो पति है, वो रणछोड़ भागे और उसकी आरती करते हैं ऐसे कर करके। तो भगवान चोरी करे, रणछोड़ के भागे, कुछ भी करे, लेकिन भगवान की पूजा होती है। अगर हम होते तो निठल्ला और निष्कामी और क्या कहते हैं सबसे बड़ा आलसी बोला जाता था, या बोलते भविष्य में कि ये व्यक्ति तो ये लड़ने गए और बीच में भाग के। सोचिए भगवान अर्जुन को इतना कन्विंस किए 48 घंटा तक, 48 घंटा 48 आवर अर्जुन को कन्विंस करने में लगा दी और तब जाके वो युद्ध किए। अगर बीच में अर्जुन युद्ध छोड़ के चले जाते तो उनका नाम रणछोड़ नहीं पड़ता, तो सबसे क्या कायर माना जाता था, उनको कायर मानता। भविष्य में भगवान कहते भी हैं कि अगर तुम रण छोड़ के भागोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना। जैसे एक ब्राह्मण का स्वभाव है ज्ञान देना, वैश्य का स्वभाव है व्यापार करना, शूद्र का स्वभाव है काम करना, वैसे तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम कहीं ना कहीं जाके युद्ध लड़ोगे। वास्तव में क्षत्रिय स्वभाव ऐसा था अर्जुन की, कथा आती है अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव कैसा था। एक बार ये 5 दिन बीत गया था युद्ध का, तो 5वें दिन भगवान कृष्ण आके और युधिष्ठिर महाराज के पास थे। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे शिविर में बैठे थे और उसी समय अर्जुन आया और अर्जुन आके कहता है कि
हमको पता चला कि आपको कोई नुकसान हो गया प्रभु, और अपने भैया को बोले कि कुछ घाव लग गया है आपको कुछ। बोले कि नहीं कुछ घाव नहीं लगा, लेकिन तुम बताओ कि अर्जुन को तो क्या कहते हैं कर्ण को मार के आए कि नहीं तुम। जब कहते कर्ण के मार के आए, वो बोलते हैं हाँ हम तो कर्ण के मार देंगे लेकिन अभी नहीं मारे हैं। इतना कहते हैं तो क्या करते हैं, उस समय अर्जुन अपना धनुष बाण निकाल लेते हैं और अपने भैया को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनको बोलते हैं कि तुम कायर हो, तुम अभी तक कर्ण को नहीं मारे हो, इतना दुष्ट है ये कर्ण। मतलब सभी सभा में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और वो चुप लगा के बैठा था। वो तो बहुत दुष्ट है, तुम उसको क्यों नहीं मारे? तुम गांडीव धारण करने लायक नहीं हो, तुम गांडीव छोड़ दो, धनुष छोड़ दो। जब ये ऐसा बोलते तो अर्जुन प्रण लिए होते हैं, संकल्प लिए होते कि कोई भी अगर भविष्य में हमें कह देगा कि तुम अपना धनुष छोड़ दो, गांडीव छोड़ दो, तो मैं उसको मार दूंगा। आज तो अपना ही बड़ा भैया बोल दी कि धनुष छोड़ दो, बाण छोड़ दो। तो ये क्षत्रिय स्वभाव था कि कोई भी बोले उसको मार देना। तो अपने बड़े भैया के ऊपर ही बाण निकाल के और मारने के लिए तत्पर हो गए थे। तो उसमें भगवान कहते हैं अरे यहाँ पे न तुम्हारा दुश्मन है, न यहाँ पे कोई वार करने वाला, न युद्ध करने वाला आया है, तो किसके लिए ये बाण निकाल रहा है? तब अर्जुन कहता है मैंने एक बार संकल्प लिया था कि अगर कोई हमें कह देगा कि तुम गांडीव धारण करने लायक नहीं हो, तो मैं उसको बाण से मार दूंगा। तब उस समय भगवान कहते हैं देखो कभी भी ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। कभी कभी श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रील प्रभुपाद की। मारने का भी दो तरीका होता है। किसी का अपमान करना है, मारना है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, या अपने बारे में, उसके बारे में अपने बारे में वो गुणगान करता है तो वो अपने आप को मारता है। अपना गुणगान खुद करता है तो वो मार लेता है खुद अपने आप को। और अगर कोई आगे वाला व्यक्ति तो उसका बेइज्जती करो, केवल बेइज्जती करना भी मारने के समान है। तब जाके अर्जुन कहते हैं ये निठल्ला इसी के कारण जुआ खेला और ये जुआ खेला हम हार गए, और इसके कारण हम पांचों भाई दुख भोग रहे, इसके कारण द्रौपदी भी दुख भोग रही। खूब अपमान करते। तुमको कौन कहता है कि तुम क्षत्रिय हो? तुम तो ब्राह्मण जैसे हो। और ये भी अपमान है, क्षत्रिय को ब्राह्मण कह देना ये अपमान है, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो कभी युद्ध नहीं करता। तो युधिष्ठिर महाराज को बोले कि तुमको कौन कहता है कि तू ब्राह्मण, क्या कहते क्षत्रिय हो, तू तो ब्राह्मण हो। अब इसके बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखित हो गए। फिर अब अर्जुन बोले कि मैं अपने बड़े भैया को मारने जा रहा था, इसीलिए मैं भी अब यहाँ पे नहीं जीने लायक हूँ, अब मैं खुद अपना प्राण अपना खुद त्यागूंगा। फिर तलवार निकाल के और फिर अपने आप को मारने लग जाते हैं अर्जुन। अब इसके बाद भगवान कहते हैं अब क्या हुआ, अब तू खुद क्यों मार रहे? तब कहते हैं कि मैं अपने बड़े भैया को मार रहा था, इसीलिए मेरे को अपराध लग गया, इसलिए मैं खुद को मारूंगा। तो कहते हैं अपने को भी मारना अलग तरीका है, अपना गुणगान खुद गाओ। मैं तो बहुत वीडियो में वायरल हूँ, मेरा तो सब्सक्राइबर इतना है, मेरा तो व्यूज इतना आता है, मेरा नाम इतना चलता है, मेरा वो होता है। खाली अपना गुणगान गाते जाओ, वो व्यक्ति खुद अपने आप का उम्र जो होता है आयु उसका छीन कर रहा है। जो कोई अपना गुणगान गाता है तो वो अपने आप को मार रहा है। तो अब जाके अर्जुन कहता है मैंने तो शिव जी को भी हराया, शिव जी को भी हरा दिया, मैं तो सबसे बड़ा धनुर्धर, मैं गुरु के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर शिष्य हूँ। भगवान कहते हो क्या, बहुत अपने आप को भी मार लिया था। तो ऐसा क्षत्रिय का गुण होता है कि वो अपने आप प्रकट करेगा ही करेगा, वैश्य का गुण होता है प्रकट करेगा ही करेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति अपना कर्तव्य क्या कहते हैं वो करेगा ही। हम कौन से मूर नाम के राक्षस में थे ना, तो मूर नाम के राक्षस को मारने वाला भगवान जाके तब आते हैं वहां पे मारने, और 100 साल तक युद्ध करते हैं। इसके बाद भगवान रेस्ट करने चले जाते हैं कहाँ, बद्रिका आश्रम में। बद्रिका आश्रम में एक सिंहावती नाम की गुफा है, कभी बद्री आश्रम जाइएगा बद्रीनाथ, तो वहाँ पे सिंहावती नाम की गुफा है। उस सिंहावती नाम के गुफा में जाके भगवान सो जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं
तो पीछे पीछे ये मूर नाम के राक्षस भी जाता है और सोए समय भगवान को तलवार से वार करते हैं मारने के लिए। जब वार करते हैं तो भगवान के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है और वो स्त्री प्रकट होकर केवल छू मंत्र में उस मूर नाम के राक्षस को तुरंत वध कर देता है। उसी समय जब भगवान का आंख खुलता है तो पूछते, देवी इतने दिन तक मैंने 100 साल तक युद्ध किया, उसको नहीं मार पाया, देवी देवता युद्ध किया, वो नहीं मार पाया, तुम एक थोड़ा देर में मार दिए, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है, मैं एक दासी। मैं एक दासी मतलब एकादशी, जो एक दासी एकादशी, मैं एक दासी हूँ प्रभु, मैं आपका सेवक, मैं आपके अंतरंगा शक्ति हूँ, आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ इसी को मारने के लिए। तब कहते हैं कि बाप तुम तो हमको प्रसन्न किए, कुछ मांगो। तब जाके वो एकादशी महारानी उस समय मांगती हैं भगवान से, देखिए बहुत हमारे लिए कितनी बड़ी कृपा है। वो कहती हैं कि जो भी एकादशी करेगा और हमें वरदान दीजिए, अगर इस व्रत का एकादशी के दिन और 11वें एकादशी के दिन ही वो जन्म लिए थे, जैसे 11 दिन बताया जाता है वैसे 11 दिन ही जन्म लिए थे एकादशी। और आज का दिन जो है उत्पन्ना एकादशी, आज ही के दिन उत्पन्न हुई थी एकादशी। ये एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी उत्पन्ना एकादशी पहला एकादशी माना जाता है। अगर कोई एकादशी नहीं कर रहा है तो वो एकादशी उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकता है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, तो आज के दिन प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रभु हमें इतना वरदान दीजिए, जो भी एकादशी का उपवास करता है वो आपका सबसे प्रिय बने और कभी भी इस भौतिक संसार में फिर लौटना न पड़े उसको। तो भगवान जितने भी वरदान मांगते हैं उसको तथास्तु तथास्तु कहते जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब सब वरदान मिल जाता है तो सब भगवान के धाम चले जाते हैं उस समय, क्योंकि सब व्रत करने लग जाता है। फिर यमराज का जो यमलोक होता है वो पूरा खाली हो जाता है ना, तो मैं किस लिए यहाँ पे, हमारा तो पूरा खारिज हो गया नौकरी, कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए, हमारा भी जॉब है। तब जाके वहाँ पे यमराज को कहते हैं, देखो जो पाप पुरुष है, इस पाप पुरुष को मैं इतना वरदान देता हूँ कि ये केवल अन्न में, वो भी एकादशी के दिन रह सकता है। तो एकादशी के दिन वो अन्न में प्रवेश करते हैं। और पाप केवल अन्न से ही नहीं लगता, अन्न में तो है ही है पाप, पाप आंखों से भी होता है, पाप मन से भी होता है, मैंने पाप देख के होता है ना पाप, आप स्पर्श करो तो उससे भी पाप होता है। एक कथा आती है पद्म पुराण में, जिनका नाम था राजा रुकमांगद। रुकमांगद राजा थे, तो बहुत बड़े राजा थे। देखिए स्पर्श से कैसे पाप लगता है, केवल स्पर्श करने से, मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो रुकमांगद राजा बहुत बड़े धार्मिक राजा थे, लेकिन हुआ क्या, इनके गार्डन में एक पारिजात के फूल था जो स्वर्ग तक इनका सुगंध जाता था, स्वर्ग तक। तो स्वर्ग से देवी देवता फूल लेने आते थे रुकमांगद राजा के गार्डन में, तो फूल लेके जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, गार्डन में जाते समय उनका जो पल्लू था वो पल्लू फंस गया बैंगन का जो कांट होता है, तो बैंगन में फंस गया उसका पल्लू, और पल्लू में क्या कहते हैं, उसमें फंसने के कारण वो उसमें से निकल ही नहीं पाए। और उनका नाम, जो अप्सरा थी उनका नाम था उर्वशी। तो उर्वशी वहीं पे फंस गई, बाकी सारे के सारे अप्सरा स्वर्ग को लौट गई। और वहां पे अब धरती के मानव के ऊपर विश्वास नहीं कि कौन किस समय क्या करेगा। तो हमारा तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि मैं अपने स्वर्ग नहीं लौट पा रहा हूँ। तब जाके उर्वशी बहुत दुख में थी। उसी समय रुकमांगद राजा घूमते घूमते अपने गार्डन में जब गए तो उर्वशी को देखती, और उसी समय कहते, माँ आप यहाँ पे कैसे फंसे हो। रुकमांगद राजा धार्मिक थे, तो मातृवर परदारेशु, अपने पत्नी को छोड़ के सबको माता संबोधन करते थे। और वास्तव में यही शास्त्र का नियम है, अपनी पत्नी को छोड़ के पराये स्त्री को, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बच्चा हो, सबको
बूढ़ा नहीं, बूढ़ी, नहीं तो पुरुष को भी फिर माता बोल देंगे, है ना। तो जितने भी स्त्री में हैं अपने पत्नी वाहेक सबको माता कहने, मातृवर परदारेशु पर द्रव्यशु लुष्टवत। ये चाणक्य नीति कहते हैं कि दूसरे को पैसा को लुष्टवत मतलब पत्थर होता है ना, पत्थर के समान समझना चाहिए। जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो पत्थर देखते तो कोई आकर्षण होता है, अरे पत्थर को लात मार के वहीं पे छोड़ देंगे। या मिट्टी का अगर ढेका हो तो उसको उठाते हैं नहीं, वहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हर जगह पे मिट्टी। वैसे दूसरे को धन को, दूसरे को पैसा को उसी तरह लात मार के छोड़ देना चाहिए जैसे प्रद्रव्य लुष्टवत। और मातृवर परदारेशु अपने पत्नी वाहे सबको माता संबोधन करने। तो उसी समय माता माता कह के पुकारने लगे उर्वशी को। उर्वशी को अब जाके धैर्य धारण, बाप रे, पृथ्वी लोक पर भी कोई धार्मिक राजा है, मतलब इतनी सुंदर अप्सरा को देख के माता संबोधन कर रहे हैं। नहीं तो डायरेक्ट जाके प्रपोज कर सकते थे उसको। होता है ना, आकर्षण ऐसा चीज होता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, मैं कौन सा पद पे हूं, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसे कंचन और कामनी सबसे बड़ा डेंजर है संसार में, पैसा और सौंदर्यता, ये सबसे बहुत डेंजर है कि इसी के कारण 84 लाख योनि में फंसा के रखते हैं। तो वो आदमी भूल जाता है कि मैं क्या करूं। लेकिन रुक्मांगद राजा धार्मिक थे, तो उसी समय वो माता कह के संबोधन किए, तो उनको हौसला मिला कि धरती पे है कोई धार्मिक राजा। तो बोले कि हे वत्स, वास्तव में हमें स्वर्ग लौटना था, आपके गार्डन में जो ये फूल है, ये फूल लेने के मैं रोज आता था, लेकिन आज ये बैंगन का जो ये पेड़ है और बैंगन से जो स्पर्श हुआ, बैंगन को सबसे निकृष्ट सब्जी माना जाता है। बैंगन में पाप होता है। कितने लोग बैंगन भरता खाते, भरता की क्या कहते हैं, बाप रे भाई, इतना मेहनत से बनाते भरता, उसको पहले फ्राई किया, फिर उसके लिए मसाला बनाए, फिर उसको कितना फ्राई करके और तब लास्ट में जाके तैयार करते, और पता नहीं कि वो बैंगन खाने से कितना पाप लगता है। लेकिन ये भक्त को समझ लें, अगर भगवान को ऑफर होता है तो फिर भगवान इसको स्वीकार कर लेते हैं, पाप हट जाता है उससे। लेकिन भगवान को ऑफर होता है, हमारे स्कूल में भी, मैं भी खाता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता उतना बैंगन। तो बैंगन में पाप रहता है। अगर बैंगन से स्पर्श हुआ तो उसका सारा जो स्वर्ग की अप्सरा थी उर्वशी, उसके सारे पुण्य छीन हो गया उस बैंगन के स्पर्श से। तो वो स्वर्ग नहीं लौट पा रही थी इसीलिए, क्योंकि बैंगन के स्पर्श से सारा पुण्य छीन हो गया उनका। तब जाके रुक्मांगद राजा को कहते हैं कि कोई एकादशी किया हुआ व्यक्ति है यहाँ पर, कम से कम 5 एकादशी किया हुआ होना चाहिए, 5 एकादशी एकदम निष्ठापूर्वक। तो कहते वास्तव में उस समय तो एकादशी करते थे, लेकिन उतनी निष्ठापूर्वक करने वाला कोई नहीं था। तो फिर गांव में जाके पता लगाए, उनके राज्य में बहुत पता डंका पिटवाए कि कोई है एकादशी करने वाला जो स्वच्छता पूर्वक निष्ठा पूर्वक किया हो। तो एक माता जी, लेकिन गांव में सब वेश्या नाम से ही जानते थे उनको, क्योंकि वो वेश्यावृत्ति में बहुत समग्र थी, इसीलिए उनको वेश्या के रूप में प्रसिद्ध थी। लेकिन वो एकादशी बहुत निष्ठा पूर्वक करते थे, तो इसीलिए वो एकादशी व्रत के वो बोले कि हम किए, बहुत सारे के चेक किया गया पुण्य, लेकिन वही जो वेश्या थी उस वेश्या के पुण्य के कारण उर्वशी का वहां से छुटकारा होकर और स्वर्ग लौटी। ये कथा है पद्म पुराण में। तो देखिए एकादशी का कितना बड़ा फल है। भक्ति और पाप ये अलग अलग चलता है। पाप का जो भी आप पाप करते हो इसका दंड अलग भोगना पड़ेगा आपको, और जो आप पुण्य करते हो उसका अलग दंड भोगना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए वेश्यावृत्ति किया हुआ तो उसको नरक भोगना सही है ना, लेकिन फिर भी उनका जो पुण्य का भाग था वो भंडारा जमा हो रहा था। इसीलिए भगवान कहते हैं थोड़ा सा भी अगर मेरे लिए कोई कार्य करता है तो उसको पहाड़ जैसे देखते हैं, ये तो मेरे लिए बहुत किया, ये तो मेरे लिए फल लाता है, ये तो मेरे लिए रोज फूल लाता है, या ये तो रोज मंगल आरती आता है, ये रोज भगवान छोटी छोटी सेवा इसको देखते हैं। तो इसीलिए उनका भी देखिए, तो ये स्पर्श के कारण देखिए होता है, स्पर्श से भी पाप लग। जैसे कोई पापी पुरुष है
बहुत ज्यादा पाप किया, उसका स्पर्श करो तो आपका चेतना दूषित हो जाएगा। इसीलिए खाना बनाते समय किसके हाथ से आप खा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप किसके हाथ से खाना बनाया हुआ खाते? होटल में जो बनाते हैं ना, तो होटल में तो क्या क्या सोच सोच के बना रहे थे। इसका नाक पोछ रहे हैं उसी से, कभी कभी तो पेशाब करके आते हैं, वो हाथ धोने के लिए टाइम ही नहीं होता, तो उसी से जाके पकौड़ा छानने लग जाए, है ना। नहीं, कभी कभी खैनी तो खैनी भी खाते हैं। मैं तो एक बार देखा रोड पे बना रहे थे पानी पूरी, और पूरा गर्मी का समय था, और क्या कहते हैं पसीना पसीना पूरा लथपथ, आंख में पूरा ऐसे झपक पूरा ऐसे पोंछ रहे हैं, और उसी को फिर ऐसे ऐसे करके पूरा मिक्स कर रहे हैं। और एक व्यक्ति तो आश्चर्य तब लगा, वो बोला था टेस्ट बढ़ गया है। अरे टेस्ट कैसे बढ़, मतलब आदमी ने इतना क्या बाहर के खाते खाते इतना उसमें संलग्न हो गया है कि उसको पता ही नहीं चलता। जैसे ताजा फल के जूस खाने में उसको पसंद नहीं होता, उसको सड़ा सड़ा के जब जहर बन, क्या कहते हैं दारू जब बन जाता है तो उसको कीन के पीते हैं, फिर महंगा में। फल के जूस को सड़ा के ही दारू बनाया जाता है। तो इतने निकृष्ट लोग हैं, कई लोग फल के सड़ा को खाना चाहते हैं। हमें एक बार देखा एक होटल में, क्या कहते हैं दूसरे दिन का पकौड़ा होता है, तो पुराना जो पकौड़ा जो बासी होता है, तो उसको क्या किया मसाला में डाल के और फिर दोबारा से उसको कटिया। उसमें एक मक्खी भी तल गई थी, और उसको लगा कि जीरा है, वो क्या कहते हैं जीरा नहीं, क्या कहते हैं नहीं, काला काला क्या होता है, मरीच। तो उसको लगा कि मरीच उसमें डाला हुआ है, तो वो तो पूरा स्वाद लेके खाए और उसको पता भी नहीं चला। तो इसीलिए बताया जाता है आप किसके हाथ से खाते, टेस्ट लेने के लिए केवल मत खाइए। होटल में खाने से आपकी चेतना बहुत दूषित होता है, बहुत दूषित। इसीलिए बड़ो माँ के हाथ के खाइए। माँ अगर भक्त ना भी हो तो फिर भी माँ के हाथ से अगर खाते हैं तो माँ वो जो शुद्ध हृदय होता है, निष्कपट भाव होता है, तो वो प्रेम से बनाती है। एक माँ के हाथ से खाइए, होटल में पैसा दे के कितना भी सजा के दे, पूरा जो खीरा को काट के गाजर को काट के पूरा एकदम सजा के देते हैं, लगता है कि खाने से इसको ज़्यादा टेस्ट मिले। अरे कोई टेस्ट नहीं हो, वो सजा के आँखों को ही बहुत फिर आनंद देता है देखने में। तो इसीलिए बाहर के खाने से भी पाप लगता है। इसीलिए भगवान को हम लोग बाहर से किन के ऑफर नहीं करते, खुद बनाना चाहिए। अगर भगवान से आप प्रेम करते हो तो खुद भगवान के लिए बनाना चाहिए, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे ही एक मैं कथा सुनाता हूँ अढ़ैया भक्त की, जो एकादशी करते थे। अढ़ैया इसीलिए नाम पड़ा था उनका कि 2.5 किलो के चावल के वो भात खाते थे। अब सोच के देखिए 2.5 किलो चावल के हम लोग मंदिर में बनाते 2 किलो चावल 10 लोग के लिए, और वो अकेले 10-15 लोग के लिए घपत जाते थे, तो कितना खाते। तो वो अढ़ैया क्या कहते थे, जब खाते थे तो क्या कहते थे, दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाला का नाम। जब भी खाते थे तो दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाला का नाम। तो उनके परिवार वाले कहते थे, अरे तू दाने दाने पर मत बोलो, तुम बोलो कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाला का नाम, क्योंकि तू बोरा के बोरा खत्म कर रहा है, काम कर रहा हूं मैं, मोटा होता जा रहा है तू। तो इसीलिए तुम अब बाहर जाओ और कमाओ, अपने ऊपर निर्भर हो, तब पता चलेगा कि पैसा कमाना क्या होता है, अन्न कहाँ से आता है। तब जाके वो अढ़ैया भक्त, अब बेचारा भोला थे, उसको निकाल दिया घर से, और बाहर निकले तो खोज रहे थे ऐसा कोई मठ मंदिर जहाँ पे खाऊं और मतलब हमारा जो 2.5 किलो है ये भी मिले, और साथ साथ में थोड़ा सेवा भी कर पाऊँ। लेकिन वो सेवा कर नहीं पाते, इतना मोटा ही थे। इसीलिए मोटा होना सबसे बहुत दुर्भाग्य है। मोटा होने में बहुत चीज आलस आता है ना, काम करने में, सेवा करने में, जाने में, सीढ़ी चढ़ना। यार उतना ऊपर सीढ़ी है क्या, इतना ऊपर भगवान के दर्शन है क्या, तो वो चढ़ ही नहीं पाता। आप जाओ राधा रानी मंदिर बरसाना, कितने लोग हैं बरसाना मंदिर में, सीढ़ी तो बहुत चढ़नी पड़ती है राधा रानी के दर्शन करने के लिए। तो नीचे से ही अगर मोटा हो तो डिमिक 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 करके हो, तो कहाँ से आधे पर से ही कहीं उलट जाएंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे,
क्योंकि इतना पतला सीढ़ी है, दूसरा जगह जा भी नहीं पाएगी। हाँ सच में बहुत पतला सीढ़ी है, अगर ऊपर से कहीं उल्टेगी तो फिर नीचे आके रहेगी और बीच में रुक भी नहीं पाएगा। तो क्या है, मोटा होना बहुत अच्छा नहीं है। तो अढ़ैया भक्त बाहर गए, एक राम मंदिर था, तो उस राम मंदिर में बहुत साधु संत का भंडारा होता था। तो सोचा भंडारा होता है यहाँ पे तो मिलेगा, तो बोले कि करना है। वो साधु देखे बहुत हिष्ट पुष्ट, देखते हैं ना साधु लोग बहुत हिष्ट पुष्ट रहते हैं, काम नहीं करते लेकिन बहुत हिष्ट पुष्ट रहते, खाते पीते हैं। हमको देख के मत बोलिएगा क्योंकि हम तो कितना भी खाते, काजू किशमिश हम जैसे के तैसे रहते। कोई कोई किसी का शरीर ही ऐसा होता है कि कितना भी वो खाए उसका शरीर। एक बार राधा रमन महाराज, कितने लोग जानते हैं राधा रमन महाराज है हमारे इस्कॉन के, तो कहते हैं जब मैं पानी पीता हूँ तो हमारे शरीर में घी जैसा लगता है, और जब मैं घी पीता हूँ तो वो पानी जैसा लगता है। मतलब पानी पी के भी मैं मोटा होता हूँ, मतलब पानी पीता हूँ तो घी जैसा शरीर में लगता है, पावर देता है, और घी पीता हूँ तो पानी जैसा ही देता है। मतलब उनके शरीर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो किसी किसी का शरीर ऐसा होता है। तो अढ़ैया भक्त तो राम मंदिर में गए और वहां पे बोले कि कुछ सेवा दीजिए, और मैं जो भी, लेकिन पेट भरना चाहिए हमारा। बोले कितना खाते हो? 2.5 किलो। इतना याद कर लीजिए, पहले खाते समय हम किचकिच मत कीजिएगा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, किचकिच नहीं, कचकच मत कीजिएगा। तो जब उनका बोला कि ठीक है थोड़ा सेवा करो और तुमको मिलेगा प्रसाद, जितना मठ मंदिर में तो मिलता है, राम जी के चिड़िया, राम जी का खेत, खूब खाओ चिड़िया भर भर के पेट, तो ये यहाँ पे मिलेगा अच्छा से। और वो अपना थोड़ा थोड़ा जाके पोछा पाछी किए। इसके बाद उनको जब भंडारा का समय आया तो इतना थाल सजा के बैठ गए, और सब लोग उसी पर देख रहा है कि 2.5 किलो का चावल और इतना सारा भात अकेले खा रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन खाते गया, लेकिन जब एकादशी के दिन आया तो एकादशी के दिन तो चूल्हा बंद था। हमने यहाँ पे जाए तो चूल्हा बंद, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इस्कॉन में क्या है, सबको आसान हो भक्ति करने के लिए, इस्कॉन से जुड़े, भगवान के भक्ति से जुड़े, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा प्रसाद बनाया जाता है, आइटम बनाया जाता है। क्योंकि कम से कम प्रसाद खाना खा तो सकते हैं ना, मतलब अन्न नहीं ग्रहण करके और भी तो कुछ खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन कम से कम प्रयास करना चाहिए कि अग्नि पर जो पका हुआ है वो नहीं खाना चाहिए, कम से कम। जो लोग एकादशी, कितने लोग आज एकादशी किए हैं? ऐसे बहुत लोग किए हैं एकादशी। एकादशी ये साइंटिफिक रीजन है वास्तव में कि एकादशी करने से आपके हेल्थ में बहुत सुधार आता है। ये पतंजलि के रिसर्च द्वारा भी बताया गया है, और भगवान के सबसे प्रिय भी है। एक एकादशी में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, एक कर्मकांडी एकादशी होता है जिसको पूर्व विधा एकादशी कहा जाता है, और एक होता है वैष्णव एकादशी जिसको परविधा एकादशी कहा जाता है। परविधा वो होता है जो एकादशी से शुरू होता है और एकादशी को ही खत्म होता है, और पूर्व विधा एकादशी वो होता है जो 10वीं से शुरू होता है और एकादशी को खत्म होता है। तो 10वीं कनेक्टेड जो होता है उसको पूर्व विधा एकादशी कहा जाता है। एक गंधारी ने एकादशी किया था। गंधारी कौन थे? धृतराष्ट्र की, धृतराष्ट्रवाच जो भगवत गीता में आता है, वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो गंधारी ने वो पूर्व विधा एकादशी की थी, इसीलिए 100 पुत्र की मृत्यु देखना पड़ा उनको अपनी आंखों से, अपने आगे ही 100 पुत्र का मृत्यु देखना पड़ा था, ये पूर्व विधा एकादशी करने के कारण। क्योंकि ये कर्मकांड इसमें भौतिकता में बढ़ावा देता है, और आसुरी जो शक्ति होता है ये बढ़ावा देता है। इसीलिए आप देखो इस्कॉन में दूसरे दिन एकादशी होता है, और बाहर देखो तो एक दिन पहले ही एकादशी मना लेते, कहते अरे यहाँ पे तो दूसरे दिन है। लेकिन ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार वैष्णव एकादशी हम लोग जो करते हैं, एकादशी से शुरू होता है और एकादशी को दूसरे दिन खत्म हो जाता है, और द्वादशी को केवल स्पर्श होता है। और एक होता है त्रिस्पर्शा एकादशी। त्रिस्पर्शा एकादशी ये कभी कभी होता है, मतलब इसमें 10वीं भी कनेक्टेड है, द्वादशी भी कनेक्टेड है, और इसमें त्रयोदशी भी कनेक्टेड है। त्रयोदशी एकादशी जैसे वामन एकादशी आता है, क्या कहते हैं, वामन द्वादशी, तो उस दिन त्रिस्पर्शा एकादशी बताया जाता है। वो तीनों एकादशी वो एकादशी करने से
1000 एकादशी जो करते हैं उसका 1000 एकादशी का केवल एक एकादशी करने से फल मिलता है, त्रिस्पर्शता एकादशी। तो एकादशी के बहुत महात्म्य हैं। तो ये अढ़ैया भक्त वहाँ पे अब एकादशी के दिन देखा, आज के दिन तो अब यहाँ पे बन नहीं रहा है भोजन, तो बिन भजन न भजे गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। हम कंठी माला से भजन नहीं हो सकता, भोजन चाहिए। तो उस समय बाबा बोले कि एक दिन तो एकादशी तो करना ही पड़ेगा। शास्त्र में नियम है 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक एकादशी करना ही पड़ता है। 8 वर्ष तक छूटे, 8 वर्ष से जो नीचे है उसको छूटे, बाकी सबको एकादशी करना ही पड़ता है, नहीं तो उसको पाप। देखिए आप जितने भी सोमवारी, मंगलवारी, शनिवारी, जितने भी व्रत हैं, ये व्रत नहीं करने से आपको कोई नुकसान नहीं। ये व्रत वास्तव में शास्त्र में लिखा हुआ भी नहीं है, कहाँ पे, न भगवत गीता में, न भागवतम में, न पुराण में, कहीं भी नहीं। एक केवल मनगढ़ंत अपने से व्रत कर रहे हैं। ठीक है, कोई हनुमान जी के लिए करें मंगलवारी, कोई शनिदेव के लिए करें शनिवारी, कोई शिव जी के लिए करें सोमवारी, लेकिन इसमें अगर आप नहीं करते ये व्रत तो आपको कोई नुकसान नहीं, कि इसका कोई नुकसान लिखा ही नहीं गया। उसमें आप खा भी लो तो आपको कोई नुकसान नहीं, लेकिन एकादशी के दिन अगर आप खा लिए अन्न, तो उसमें तो पूरा जितना माँ बाप को हत्या करके पाप लगता है, उससे उतना ही पाप लगता है अन्न ग्रहण करके। एकादशी सोच लीजिए, मतलब पराकाष्ठ बताया गया है, माता पिता को हत्या करने के बाद और ब्राह्मण हत्या करने के बाद जो पाप लगता है, वो पाप केवल अन्न ग्रहण करने से लगता है एकादशी के दिन। तो एकादशी नहीं पालन करने से बहुत सारा नुकसान है, लेकिन और व्रत अगर आप नहीं भी पालन करो तो कोई नुकसान नहीं, इसको तो करना ही होता है एकादशी को। तो यही गुरुजी सारे के सारे सिद्धांत अढ़ैया को बता रहे थे कि एकादशी तो जैसे भी करना होगा तुमको। तो बोले कि कम से कम दूसरा तो कोई उपाय तो होगा ना, हम तो अगर मर ही जाएंगे तो एकादशी कौन करेगा। पेट में इतना जठर अग्नि इतना खींच के ला रहे कि कुछ ना कुछ खा लो, कुछ ना कुछ खा लो। तो जठर अग्नि मांग रहा है, मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ, तो कुछ ना कुछ दे दीजिए, मैं अकेले जाके बना लूंगा। तो गुरुजी बोले ठीक है, तो चावल ले लो, थोड़ा दाल ले लो, थोड़ा सब्जी ले लो, और जाके नदी के किनारे जाके और अकेला बना के खाओ अगर खाना ही है तो। लेकिन यहाँ पे भोग लगा के खाना, याद रखना, भोग लगा के खाना। और अढ़ैया जाके और नदी के किनारे गए, खुद अपना वहाँ पे भोग तैयार किए, और जब बना रहे थे, बनाते बनाते भगवान राम के उच्चारण कर रहे थे, सीताराम सीताराम करके उच्चारण कर रहे थे। और भगवान इतने प्रसन्न हुए उसके भोलापन से कि जब वो भोग लगा रहे थे, पकने के बाद वो भोग लगाए, नमो ब्रह्मण देवाय गोवर्णिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कह के जब भोग लगा रहे थे, तो उस समय भगवान वहां पे उसके निश्चलता देख के प्रकट हो गए, क्योंकि इससे पहले वो भोग खुद लगाए नहीं थे। जब निश्चलता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक जब भगवान को बुलाए, तो वहां पे भगवान प्रकट होके खाने आ गए। अढ़ैया को लगा रहे, एक तो 2.5 किलो चावल लाए, और उसमें भी 2 आदमी आ गए, तो ये तो हाफ हो गया, तो मेरा पेट भरेगा नहीं। लेकिन भगवान की सुंदरता देख के इसका भूख कम हो गया, और भगवान को ही सारा अर्पण कर दी। भगवान सब खा भी गए वहां पे, बोले कि आज तो बहुत बड़ा विडम्बना हो, लेकिन एकादशी तो ये रह गए ना, कैसे भी भगवान खा गए, वहां पे इनका एकादशी हो गया। और दूसरे दिन से जब आए, दूसरा जब एकादशी हुआ तब फिर नहीं था इनके घर पे, तो फिर गुरुजी के बोले आज हमें 2.5 किलो नहीं, आज 5 किलो चाहिए। 5 किलो किस ले रहे, क्योंकि 2.5 किलो जो जिनको आप भोग लगाने के लिए कहते हो, वो भी बहुत खवाकर है, वो तो आके इतना खाते हैं। मतलब हम सोच रहे थे कि हम ही एक सबसे ज्यादा खाने वाले हैं, या हमसे ज्यादा डबल खाने वाले तो वो हैं, वो तो आधा के आधा पार कर दी वहां पे। तो इसीलिए आज हमें 5 किलो चावल चाहिए। बोले ठीक है, एक कहीं बेचता हुआ कुछ करता हुआ दे दिए 5 किलो। जब गए तो फिर वो ऐसे ही भोग बनाए, और फिर वैसे ही भोग लगाए। भोग लगाने के बाद फिर भगवान को याद किए, आए रामाये प्रभु रामाये, मेरो भोजन को भोग लगाइए। भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान और सीता उनके साथ जानकी जी भी आ गई।
सीता महारानी। कहते अब ये कौन माता जी आ गए साथ में। बोले कि अब गए थे, अब महल में जब गए तो सीता महारानी पूछी आज कहाँ से, आज मतलब जो खा के आए हैं, इतना बहुत खुश लग रहे हैं, फिस्ट कहाँ पे खा के आए हैं। तो बोले कि हमारा एक भक्त है जो प्रेम से बनाता है अढ़ैया, तो उसके घर पे खा के आया। तो बोले कि अगली बार जाना ही है तो हमको भी लेके जाइए। तो बोले ठीक है, इसीलिए वो बोला तो मैं उसके लेके आ गया। तो सीता महारानी भी आ गई। बोले कि आज तो 5 किलो यही निपटा लेगा तब। लेकिन इनको भी देते थे भगवान, लेकिन इतना नहीं देते थे जितना इनको पेट भरे, तो थोड़ा ही देते थे इनको, तो ये पेट भरता नहीं था। इसीलिए फिर अब सोचते थे कि अब जाऊंगा ना तो 7.5 किलो मांगूंगा। अब फिर दूसरे बार आए तो अपने गुरु से बोले कि अब हमें 7.5 केजी दीजिए। अब जब फिर 7.5 केजी को भोग लगाए वहां पे, तो राम राज्य ही उठ के आ गए वहां पे। साथ साथ में लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी और राम राज्य में जितने भी वहां पे सभा में बैठते तो सारे के सारे उठ के आ गए। करे अरे पूरा सभा ही उठ के आ गए, आज हम बनाने वाले नहीं हैं, अब क्या करिए, आप बहुत सेवा कर लिए। हनुमान जी को बोले कि आप बहुत सेवा कर लिए, आज से मैं आपका सेवा मैं करूंगा, चरण मैं दबाऊंगा, अब आप लकड़ी लेके आइए और खुद भोजन बनाइए और तब पता चलेगा कि कितना होता है। यहाँ हमें भूख लगा है और आप लोग आते हो और खा के चले जाते हो, यार बर्तन भी नहीं धोते, कुछ भी नहीं, और चले जाते हो यहाँ से। तो देखिए भोलापन कितना था कि भगवान के ऊपर भी वो ऐश्वर्य भाव नहीं था। भगवान के ऊपर कोई वो नहीं लगता था, वो उनको लगता था कि दया है और गुरु जी बोले हैं तो गुरु की आज्ञा पालन करना है, इसीलिए उनको बुला के खिलाना है, बस इतना जानते थे। इसीलिए उनको खिलाना है, बस इतना केवल स्मरण। तो इसीलिए बोले आज खुद बनाई। और तो वहां पे पता है आपको, सीता महारानी खुद बनाई। सीता महारानी खुद वहां पे भोजन बनाई। लक्ष्मण जी लाके लकड़ी काट के लाए, वहां पे सब लोग मिल के और उस भोजन को तैयार किए और सब लोग बैठ के पहले अढ़ैया को खिलाए वहां पे। और साथ साथ में भगवान के सीता महारानी के हाथ से जो बना है वो कभी कमी होगा क्या? पूरा राम राज्य जितना भी सभा उठ के आया था सबका पेट भर गया। और इसके बाद आए तब जाके गुरुजी के बोले आज थोड़ा संतुष्ट लग रहा। लेकिन गुरुजी बोले तू इतना चावल ले जाता है तो करता क्या है? बोलते नहीं, हमारे वहाँ पे पूरा राम राज्य ही उठ के आता है, रामचंद्र भगवान आते हैं, सीता महारानी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, सब आते हैं। तो गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। बोले कि इस बार मैं चेक करूंगा कि वास्तव में ये सच में खिलाता है कि बेचता है। तब जाके दूसरी बार जब चावल भेजे तो पीछे पीछे गुरुजी भी गए, वहां पे देखे कि खाना अपने आप बन रहा है, पानी अपने आप आ रहा है, लकड़ी भी अपने आप आ रहा है, सब कुछ। अब क्योंकि उनको दर्शन ही नहीं हो रहा है। जो राम राज्य के जितने भी वहां पे भगवान के पार्षदगण थे वो कोई भी दर्शन नहीं कर पा रहे थे गुरुजी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरुजी होते में ही वो सबसे शुद्ध होगा, हो सकता है गुरु से ज्यादा चेला शुद्ध हो। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी गुरु गुण और चेला चीनी। चेला चीनी हो जाता है और गुरु मतलब सबसे गलत हो जाता है, वो अपना सार्थक नहीं बना पाता। कभी कभी नाम में फंस जाता है, वो अपने ऐश्वर्य में फंस जाता है। तो इसीलिए गुरु से ज्यादा कभी कभी शिष्य स्मार्ट होकर वो भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे इतने सारे शिष्य में अगर एक शिष्य भी अगर मेरा शुद्ध भक्त निकल गया तो देखिए प्रभुपाद जी के बहुत सारे शुद्ध भक्त है, बहुत सारे शिष्य हैं, उसमें बहुत सारे शुद्ध भक्त भी है। लेकिन प्रभुपाद जी इतना कहते थे कि एक भी अगर शुद्ध भक्त हो गया तो हमको भगवत धाम ले जाएंगे वो, इतना तक। और हमें सूर्य जैसे प्रकाश देने वाला शिष्य चाहिए, ये तारा जैसे केवल इतना खूब शिष्य बन जाए, खूब फॉलोअर्स बन जाए, और इतना बनने के बाद कोई फॉलो करने वाला नहीं। लेकिन अगर अच्छा फॉलोअर्स हो, शास्त्र के पालन करने वाला हो, ब्लाइंडली फॉलो न करने वाला हो, तो ऐसा एक शिष्य ही काफ़ी है मेरे लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत प्रचार किया और एक्सपेक्टेशन रखते थे कि कम से कम एक भक्त शुद्ध हो जाए। एक बार प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी आपके सारी सेवाओं में सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त बनो, यही सबसे बड़ी सेवा है।
तो ये जितने भी सेवाएं हैं ये सब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी शुद्धता के लिए। शुद्ध बनेंगे तो सब हो जाएगा। तो यहाँ पे अढ़ैया के दर्शन हो रहा था, लेकिन सारे इनके गुरु को, जितने भी आश्रम से आए थे, इनको दर्शन नहीं हो रहा था। तब जाके अढ़ैया बोले कि आपको दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान राम से जाके मदद मांगे, भगवान से बोले कि हे प्रभु, मैं इन्हीं गुरु के कारण मैं आज आपका दर्शन कर पाता हूँ और आपका भोग लगा पाता हूँ, प्लीज आपको इनको दर्शन दीजिए। तब जाके शिष्य के कहने पर भगवान राम उनको दर्शन देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी महिमा है कि व्यक्ति कितना भी गर्हित कर्म में हो, लेकिन फिर भी गुरु के क्या कहते हैं, शिष्य के कारण गुरु को दर्शन होता है यहाँ, है ना। तो बाद में जाके गुरु वहाँ पे जाके रोने लग जाते हैं और शिष्य की दंडवत करते हैं शिष्य के आगे कि वास्तव में मैं जीवन भर शालिग्राम की सेवा किया, जीवन भर मैं एकादशी उपवास भी किया, बहुत नियम में फंसा, लेकिन आज मैं तुम्हारे कारण भगवान का दर्शन कर पा चुका हूँ। तब जाके ऐसा होता है। तो ये बताया जाता है कि अढ़ैया भक्त के अभी भी महाराष्ट्र के तरफ अभी भी इनका गुणगान होता है, अभी भी इनके शास्त्र भी कई हैं, कविताएं हैं, भजन है लिखा हुआ। तो ऐसे ही एक नामदेव भक्त थे, कभी कभी अन्न ग्रहण करने वाले। अब देखिए यहाँ पे गुरु के कारण ये अन्न ग्रहण करने दिए, तो अब क्या यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पाप लगे कि नहीं लगे गुरु को? आप लोगों से प्रश्न, गुरु को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि गुरु ने दिया ना चावल उनको खाने के लिए, तो गुरु को पाप लगेगा या नहीं? हाँ, नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे भी भक्त हुए हैं, इनको गुरु ऑथराइज थे इसीलिए इनको पाप नहीं लगा। लेकिन एक ऐसे भी भक्त है नामदेव, अपना नाम सुना है? नामदेव। नामदेव ऐसे भक्त थे जो दूसरों को खाने भी नहीं देते, वो खुद भी नहीं खाते थे। एकादशी के दिन अगर कोई अन्न ग्रहण करता तो उसका प्लेट छीन लेते थे कि अन्न ग्रहण कर रहा है। इसीलिए तो नामदेव के एक बार क्या हुआ, भगवान चेक किए उनको कि इनको वास्तव में एकादशी के ऊपर कितना इनका निष्ठा है। तो भगवान खुद ब्राह्मण के रूप लेके उनके घर आए थे और घर आके बोले कि आज तो हमें भात ही खाना है एकादशी के दिन। और नामदेव, देखिए नामदेव तो खुद कुछ भी नहीं खाते, निर्जला रहते थे, लेकिन उनको बोले कि आज हमें भात खाना है। नामदेव बोले कि भात तो दूर छोड़िए, एक चावल के कण भी आपको मैं नहीं देने वाला। ब्राह्मण बोले अगर नहीं खाऊंगा तो मैं आपके घर में शरीर छोड़ूंगा, और शरीर छोड़ने के पाप जो लगेगा आपको लगेगा। पाप लगे तो लगे, लेकिन आपको एक चावल भी नहीं दूंगा, एक भात तक अन्न ग्रहण करने ही नहीं दूंगा। भगवान को, जब भगवान ब्राह्मण के रूप में थे, बाद में जाके बोले कि ठीक है तुम अपने अडिग रहो अपने दृढ़ता पे, और मैं भी बिना अन्न ग्रहण किए मैं जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे घर में ही शरीर छोड़ूंगा। ऐसा होता है कि वहां पे वो ब्राह्मण शरीर भी छोड़ देते, भगवान शरीर छोड़ने के नाटक करते, लेकिन शरीर छोड़ दे। और नामदेव उतना तक गांव के लोग भी आते थे, अरे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, भाई अन्न दे दो ना उनको, अगर अन्न खाने का प्रयास वो कर रहा है तो अन्न दे दो, भात दे दो खाने के लिए। इतना कहने पर भी नामदेव बोले कि नहीं, लगे तो लगे, ब्राह्मण हत्या लगे तो लगे, लेकिन दूंगा नहीं। फिर जाके नामदेव ब्राह्मण को जो शरीर छोड़ देते उसको उठा के, और जब चिता पे जब जलाने जा रहे थे तो भगवान उस समय सोचे कि बाप रे, इसकी दृढ़ता इतनी है एकादशी में कि हमको ये तो जला देगा लेकिन ये अन्न नहीं देने वाला। और खुद जाके नामदेव वहां पे क्या करते हैं, केवल इन्हीं को नहीं जलाते, खुद अपने हाथ में लेके लाश को लेके और चिता पे बैठते हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हत्या का पाप, ब्राह्मण को हत्या किया तो इसीलिए ये पाप तो हमको भी लगा। तो मैं एकादशी किया हूँ लेकिन इसको भी किया कराया, तो ये शरीर छोड़ दिया, इसके कारण मैं भी अपना देह त्याग करूँगा। इसीलिए अपना शरीर लेके और चिता पे बैठ गए। जब अग्नि लगा रहे थे तो उस समय भगवान वहाँ पे प्रकट होकर दर्शन देते हैं उनको, कहते हैं तुम्हारी एकादशी निष्ठा देख के भविष्य में और भी तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे जो वास्तव में एकादशी के ऊपर बहुत निष्ठा रखेंगे। और महाराष्ट्र की तरफ आप जाओ अभी भी, तो धार्मिक क्रियाकलाप जितने भी व्रत होता है ये एकादशी में विशेष करके बहुत निष्ठा होता है उनकी।
वो लोग ज्यादातर निर्जला करते हैं कि तब फलाहार तक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। और वही क्या कहते हैं, नामदेव के कारण। तो नामदेव ऐसे बहुत सारे आचार्य हुए जो एकादशी को पूरा निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। श्रील प्रभुपाद जी खुद कहते थे कि एकादशी के दिन इस्कॉन के भक्तों के लिए कम से कम 25 माला जप करनी चाहिए। दूसरे बाहर के लिए तो जितना भी करे वो अपना नियम अनुसार शेड्यूल अनुसार कर सकता है, लेकिन इस्कॉन के भक्त अगर है, कोई साधक है, तो एकादशी के दिन 25 माला तो करना ही चाहिए कम से कम। और वास्तव में ये गरीब बात है, करते भी है बहुत भक्त है। कितने लोग तो 64 तक करते हैं। कोई किए 64 16 माला कितने लोग किए आज? 4-5 लोग। सुबह सुबह पैसा कितने लोग काउंटिंग करके आए? व्यापारी जो होता है ना, व्यापारी को पैसा काउंटिंग करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन भक्त को भगवान के नाम काउंटिंग करने में आनंद आता है। वो 16 माला 64 माला कितना एक। अरे हमारे काठमांडू में एक प्रभु जी है, वो 92 माला वो करते हैं जब। वो सोचिए वो कैसे करते हैं। वो एक जब पता होता है कि एकादशी का दिन है तो वो अकेले निकल जाते हैं खेत की तरफ। सुबह निकलता है और रात को आते हैं। तो होता है ऐसा, कोई है जो निष्ठा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, अगर हम भक्त संग में नाम नहीं जप करते तो मोबाइल चला के रहेंगे, हमारा मन भागता है। और मन तरायती थी मंत्र, मन को तारने के लिए भक्त संग में रह के मंत्र जप करना होता है। अभी देखिए, अभी छोटा सा प्रयास कीजिए, हम सब लोग मिलके, प्रभु जी 2 माला लेके आइए और सब लोग एक बार साथ में जोर जोर से बोल के हम केवल मंत्र को श्रवण करके जप करें। और इस वाइब्रेशन को आप बाद में भी आप फील करोगे कि बाप रे मंत्र कितना पावरफुल होता है। ये बेंगलोर की यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, वो पता लगाया कि जो मंत्र जप करता है उनके अंदर सारे जितने भी पॉजिटिव थिंकिंग, केवल पॉजिटिव थिंकिंग रहता है, नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर नहीं आता। तो मंत्र जप करने से बहुत सारा लाभ है, ये साइंटिफिक रीजन भी निकाला गया है। देखो, अगर किसी व्यक्ति को गाली दो, मैं पीटा नहीं, किसी को हाथ से पीटा नहीं, लेकिन केवल गाली देने से वो गुस्सा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये शब्द का प्रभाव है। शब्द का प्रभाव, गाली देने से गुस्सा करता है ना, इसी तरह शब्द के प्रभाव ही नाम के शब्द के प्रभाव होता है। देखिए, सिंपल गाली देने से जब गुस्सा आता है तो भगवान के नाम से भी हमारे ये शुद्ध चेतना होता है, ये शब्द के प्रभाव के कारण होता है। तो हम सब लोग साथ में मिलके भगवान के नाम, ऐसा मत करिएगा कि दूसरे ये तो जप रहे हैं जोर जोर से बोले तो उनका सुन के हम केवल जप करें, नहीं, अपना आप खुद जपिए और अपना मुख से जो बोलते हैं वो श्रवण कीजिए। शास्त्र में बताया गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नतम नाम नामिनम। नाम चिंतामणि है। आप नाम जप करते समय क्या स्मरण करते हो, क्या मांगते हो, भगवान उसको पूरा करते थे। चिंतामणि, चिंतामणि पत्थर देखे ना, जैसे चिंतामणि पत्थर में स्पर्श करो तो वो सोना बना देता है, इसी तरह भगवान चिंतामणि। और अभिन्नतम नाम नामिनम, भगवान के नाम में और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में आता है कि कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। तुलसीदास जी बताते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी ही सुमरी उतरे ही पारा। तो आचार्य गण से लेके सारे केवल नाम के प्रभाव को बता रहे हैं कि नाम ही प्रभाव है, नाम ही प्रभाव है। अगर भगवान साक्षात आ भी जाए तो कहेंगे कौन से ड्रामा पार्टी से आ गए, या AI का, अभी अगर भगवान का फोटो खींच के ले आए तो कहेंगे AI से बना दी, और अभी AI का ज्यादा फैक्ट। तो हमें भगवान के रूप पर उतना विश्वास नहीं हुआ जितने भगवान के नाम पे वास्तव में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि रूप पे हमारा ये जो निकृष्ट जो इंद्रिय हैं, ये इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकता। एकादशी का ये भी कारण है, एकादशी में हमारे इंद्रिय कितनी है? कहाँ 10 है? 5 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, टोटल कितना हुआ? 11 जो आता है। 11 कनेक्शन है इस एकादशी से।
तो एकादशी के दिन अगर कोई करता है, पूरा निष्ठापूर्वक भगवान के नाम जप करता है, तो उसका इंद्रिय 11 इंद्रिय उनके कंट्रोल में धीरे धीरे आता है। ये भी महिमा बताया गया। ठीक है, सबको मिल गया? सब लोग साथ में जपेंगे और अपना याद रखिएगा, श्रवण के मन भागेगा अगर आपका, तो जहां पे मन भागेगा वहीं से आप नाम शुरू कीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि हाँ प्रभु जी बहुत अंदर से उतावले हो, ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है। जो भी याद आ रहा है उस समय भूल जाइए, और भविष्य में क्या होने वाला ये भी भूल जाइए, भूत में पास्ट में क्या हुआ ये भी भूल जाइए। केवल वर्तमान में आपको नाम जपना है। वर्तमान में जो आप बोलते हो उसी को केवल श्रवण करना है। ठीक है, सब लोग एक बार हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सब लोग साथ में पंचतत्व मंत्र बोलेंगे। पंचतत्व मंत्र ये होता है कि गुरु से आज्ञा ले रहे हैं, अगर बीच में कोई अगर अपराध हुआ, मिस्टेक हुआ तो हमें क्षमा करे, इसीलिए हम पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो सब लोग साथ में बोलिएगा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबैलाई घुमाएर रेकर्ड गर्नु लाइभ लाइभ अफ भयो, लाइभ चलिरहेको छ, सबैलाई देखाउनु न जसले जप गरिरहेको। हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गिरिवाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अब जाके एकादशी सफल हुआ। एकादशी की सफलता उसी में है जिस दिन भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है। वास्तव में एकादशी के दिन उपवास ही इसीलिए किया जाता है कि केवल भगवान का स्मरण करने के लिए, है ना। तो कितना लोग मन भागा आपको बाहर बाहर भौतिक दुनिया में खींच के लाए और आप उसको खींच के फिर नाम जपवाएं। ऐसा तक है, आप अगर नेगेटिव एनर्जी या गलत जो सपना आता है तो आप शाम को जब क्या कहते हैं रात को जब सोने जाते हो तो सोने से पहले बेड पर आप कम से कम एक माला जप कर लो और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप एक माला जप करो। सच में गारंटी देता हूँ आपका दिन भर अच्छा बीतेगा और नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आएगी। और जो गलत सपना आता है, किसी किसी को होता है रात में गलत सपना आता है, तो आप मंत्र जप करके करो तो गलत सपना नहीं आ सकता आपको, क्योंकि वो हो जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एकादशी के संबंधी अगर किसी का प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं नेपाली में। मैं इसीलिए हिंदी में करता हूँ क्योंकि इंडिया में भी थोड़ा जाता है इसलिए। आप लोग नेपाली में कोई एकादशी से संबंधी अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। आज उत्पन्ना एकादशी बताइए। उनको माइक है दूसरा। एक बात बताना भूल गया। अगर आप एकादशी के हैं, अगर कोई बीमार है घर में, उसका ठीक ही नहीं हो रहा है, तो अगर आप 5 एकादशी के इसका जो पुण्य होता है, अगर आप उसको पूरा भगवान को समर्पण संकल्प लेते हो कि जो भी मैंने 5 एकादशी किया ये इनको सफल मिले, इनको फल मिले, तो उनके कारण उसका बीमार ठीक हो जाएगा। ऐसा शास्त्र में कई लोगों का ऐसा हुआ है। एक गाय बीमार थी और वो गाय ठीक ही नहीं हो पा रही थी, पूरा एकदम फ्रैक्चर था पूरा, लेकिन वो एकादशी के पुण्य देने के कारण बाद में वो ठीक हो गया। तो ये पुण्य के देने के कारण भी होता है। अगर आप किसी को देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। ये एकादशी के पुण्य ऐसा होता है, आप किसी को दे भी सकते हैं। माइक देखा, यही माइक दे दीजिए तो। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। तो इसको के भन्दाखेरि यदि एकादशी व्रत बसिरहेको छ होइन, अब लगभग 12 वर्षसम्म बस्यो होला, 1 वर्षसम्म बस्यो होला, खुलेर केही गरी अन्य खाएर के गर्ने होइन। अब त्यसलाई के गर्ने, मतलब त्यो एकादशी त मतलब द्वादशीलाई एकादशी बसेर त्रयोदशीमा के गर्ने। एकादशी जनरली प्रभु जी को प्रश्न बुझ्नुभयो हजुरहरूले?
हिंदी में भन्छ है सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ। प्रभु जी ने प्रश्न किया कि अगर मिस्टेक से अगर एकादशी के दिन हो सकता है कभी कभी भूल जाते हैं ना, 12 बज गया 1 बज गया तो भूख लग गया तो कुछ अगर मिठाई आ गया तो मुंह में तब से आ जाता है और मुंह में डाल लेते, तब पता चलता है अरे आज तो एकादशी था और खा लिया। तो उसको क्या करें? देखिए अनजान में अगर हो गया तो उसी समय प्रणाम करके और फिर उसी समय जितना आप खाएं वही त्याग कर देना चाहिए और फिर एकादशी निष्ठापूर्वक उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपने अन्न ज़्यादा ही खा लिया है, मिस्टेक से अगर कुछ अंदर चला गया, मुख में चावल या कुछ चला गया, टूट गया, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरे दिन कई भक्त ऐसे भी करते हैं कि दूसरे दिन द्वादशी रह के, द्वादशी के दिन वो एकादशी रहते हैं और फिर त्रयोदशी को दिन वो व्रत तोड़ते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अनजान में हुआ ज़्यादातर नहीं माना जाता। अनजान में अगर हो गया तो प्रणाम करके भगवान से क्षमा मांग के और फिर आप एकादशी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं लगता। ठीक है, और किसी का माता जी एकादशी संबंधी प्रश्न कोई? यहाँ पे ये जो क्लास होता है, इसलिए प्रभुपाद जी इसको क्लास कहते हैं, भगवत गीता क्लास, कथा नहीं, सप्ताह नहीं, क्योंकि क्लास में क्वेश्चन आंसर होता है। तो आप प्रश्न करते हैं, अगर प्रश्न नहीं हो रहा है तो किताब पूरा समझ गए, किताब कुछ भी नहीं समझे। हाँ हाँ,